एक छोटे से गांव में, जहां हरियाली और फूलों की खुशबू बिखरी रहती थी, एक लड़का था जिसका नाम आर्यन था। वह एक चंचल और बातूनी लड़का था जो हमेशा नए दोस्तों की तलाश में रहता था। उसकी हंसी गांव के हर कोने में गूंजती थी। दूसरी ओर, जिसका नाम सिया था, वह हमेशा किताबों में खोई रहती थी और अपने सपनों की दुनिया में विचरती थी। आर्यन ने पहली बार सिया को गांव के बाग में देखा। एक पुरानी किताब पढ़ रही थी। आर्यन की जिज्ञासा ने उसे खींच लिया। उसने सोचा, गांव की एक शांत और अंतर्मुखी लड़की थी, जहां वह एक पेड़ के नीचे बैठी हुई थी, बेला। लेकिन सिया की शर्मीली स्वभाव ने उसे थोड़ी हिचकिचाहट में डाल दिया। आर्यन ने एक योजना बनाई। उसने गांव के बच्चों के साथ मिलकर एक खेल का आयोजन किया। उसने सिया को आमंत्रित किया, यह सोचकर कि शायद वह उसकी बातों में दिलचस्पी लेगी। खेल के दौरान आर्यन ने सिया की ओर बार बार देखा। उसने उसे हंसाने की कोशिश की, लेकिन सिया केवल मुस्कुराई और फिर से अपनी किताब में खो गई। एक दिन आर्यन ने हिम्मत जुटाई और सिया के पास गया। पर क्या तुम मेरी दोस्त बनोगी? पहलवान उसने पूछा। सिया ने पहली बार उसकी आंखों में देखा। पता मुझे नहीं पता, उसने धीरे से कहा। आर्यन ने उसे अपनी पसंदीदा किताब के बारे में बताया और धीरे धीरे उनकी बातचीत शुरू हुई। आर्यन की ऊर्जा और सिया की सोचने की गहराई ने उन्हें एक दूसरे के करीब ला दिया। समय के साथ सिया ने आर्यन की दुनिया में कदम रखा। वह उसकी हंसी का हिस्सा बनने लगी और आर्यन ने सिया को सपनों की कहानियां सुनाना शुरू किया। उन्होंने एक दूसरे से सीखा। आर्यन ने सिया को सिखाया कि कभी कभी बोलना जरूरी होता है, और सिया ने आर्यन को सिखाया कि चुप रहकर भी बहुत कुछ समझा जा सकता है। एक दिन गांव में एक बड़ा उत्सव मनाया गया। आर्यन ने सिया को अपने साथ चलने के लिए कहा। सिया ने पहले हिचकिचाते हुए मना किया, लेकिन आर्यन की उत्साह ने उसे आकर्षित किया। उत्सव में उन्होंने मिलकर नृत्य किया, हंसे और एक दूसरे के साथ समय बिताया। उस दिन सिया ने महसूस किया कि दोस्ती का मतलब केवल बातें करना नहीं, बल्कि एक दूसरे के साथ रहना भी है। इस तरह आर्यन और सिया की दोस्ती गहरी होती गई। आर्यन की चंचलता और सिया की शांतता ने उन्हें एक अद्भुत जोड़ी बना दिया। उन्होंने एक दूसरे की दुनिया में रंग भरा और अपने छोटे से गांव में एक नई कहानी लिखी।